1 2 3 भारत माता की जय। भारत माता की वेरी गुड, बैठ जाइए। आज की राष्ट्रभक्ति पैदा हो गई है ना। बोले सर आज क्या होने वाला है? मैंने राष्ट्रगान क्यों करवाया पता है किसी को? ओके, क्राउड करिएगा। मैंने राष्ट्रगान इसलिए करवाया कि मैं देखना चाहता था कि जब राष्ट्रगान होता है तो हमारी पोजीशन कैसी होती है। सभी लोगों को पता है, हम सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं, बिल्कुल हमारी बॉडी स्ट्रेट होती है और हमारे झुके हुए सर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सामने स्ट्रेट होना चाहिए। कई लोग आंख बंद करते अच्छी बात है, बट सही तरीका होता है आंख खोल के सामने देखना है। तो मैं कई लोगों को नोटिस कर रहा था, किसी के हाथ ऐसे खुले हुए थे, किसी के मुरझाए हुए हाथ थे और कई लोगों के पीछे भी हाथ हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कई लोग गा ही नहीं रहे थे, भजन हो रहा था, भजन। 52 सेकंड भी देश के लिए दे पाए। अब आप लोग सोचेंगे सर हम तो हैं इस लाइन में हैं तो हमें आर्मी में तो जाना ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं है। जरूरी है देश की सेवा आर्मी में जाके की जाए। आप लोग जब MR बनोगे, डॉक्टर बनोगे, मेडिकल लाइन में जाओगे, सबसे बड़ी तो फील्ड यही है ना। आप हेल्थ में काम करने वाले हो। अगर सब लोग फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, तो वो भी तो देश की सेवा करेंगे। आप भी तो देश की सेवा कर रहे हो। कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा देश की सेवा किसने की है? पुलिस ने, आर्मी से। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमें हर एक चीज के तरीके आने चाहिए। मैं अलग अलग चीजें कराऊंगा क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप राष्ट्रगान भी गा रहे हैं तो उस टाइम हमारी सिचुएशन कैसी होती है, हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करता है हमें। आप लोगों को पता है जब इंडिया का क्रिकेट मैच होता है तो सबसे पहले नेशनल एंथम होता है। क्यों होता है? ताकि उन्हें याद रहे कि मैच में फिक्सिंग नहीं करनी है, हम देश के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए नहीं खेल रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, फिक्सिंग भी तो हो सकती है पैसे के लिए, लेकिन वहां पे याद दिलाया जाता है कि हम देश के लिए खेल रहे हैं। मैंने इसलिए आपको करवाया है ताकि आपको ये लगे कि हम देश के लिए पढ़ रहे हैं। खुद के लिए पढ़ रहे हो, देश के लिए? कोई आंसर दे सकता है? खुद के लिए कि देश के लिए? अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं। आपको मम्मी ज्यादा प्यारी है कि पापा? जिसको मम्मी प्यारी वो हाथ खड़ा करे। मम्मी जिसको प्यारी है वो हाथ खड़ा करे। पापा जिसको प्यारे और ये बीच वाले कहाँ के हैं? दोनों वाले हाथ खड़े करें। वेरी गुड, समझदार है। मतलब नहीं तो मैं ये बोलने वाला था कि आपकी राइट मतलब दाहिनी साइड जो आंख है वो प्यारी है कि लेफ्ट वाली? दोनों है ना। मम्मी पापा हमारे लिए दोनों आंख हैं। कभी हमें धोखे से भी नहीं बोल देना कि मम्मी प्यारी है, नहीं तो पापा पॉकेट मनी देना बंद कर देंगे। और आपने बोल दिया कि पापा प्यारे हैं तो मम्मी खाना देना बंद कर देंगे। तो हमें क्या प्यारे हैं? दोनों। मैंने क्वेश्चन पूछा था आप देश के लिए पढ़ रहे हो कि अपने लिए, तो क्या बोल रहा था? दोनों के लिए। आप पढ़ोगे तो जो पैसा है, जो आपकी सेवा है, वो भी तो कहाँ जा रही है? देश में। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं अपन। एक मिनट, अब मैं काफी टाइम से आ गया था, लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आ गया था। तो मैं बैठा था, कुछ चीजें नोटिस कर रहा था। आप लोगों को पता है मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी नजरें सारी मतलब हर जगह जाएंगी, हर जगह मैं नोटिस करता हूँ। ऑब्जर्वेशन पावर मेरी बहुत ज्यादा है। तो अगर मेरे बगल में कोई बोल रहा है तो मैं नोटिस करूंगा, फिर जाके मैं क्लास में आके बोलता हूँ, ये भी पता है। तो बताता हूँ, जब मैं पहले आ गया था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कई लोग एक्साइटेड थे कि कल मजा आया था। एक्साइटेड कौन कौन था?
मतलब बाकी लोगों को मजा नहीं आया था। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। मेरा मतलब ये है कि देखिए, जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ऑब्जर्व करने का मतलब है कि मुझे आपसे भी सीखना है और आपको हमसे भी सीखना है। तो मुझे कुछ सर लोग बता रहे थे और कुछ मैडम लोग थी, वो भी बता रहे थे आप लोगों के बारे में कि यहाँ के बच्चे ऐसे हैं। बोले सर आप आ गए हो, शायद सुधर जाए। तो मैंने कहा कॉलेज में बच्चे सुधरने के लिए नहीं। अरे मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने ये बोला है कि कॉलेज में बच्चे सुधरने के लिए नहीं, इसलिए आते हैं पढ़ने के लिए। शाबाश। देखिए, किसी भी इंसान को सुधारने के 2 तरीके होते हैं। पहला, उसको डांट दो, दूसरा उसको प्यार करो। प्यार ऐसा वर्ड है कि जहां से किसी को भी समझाया जा सकता है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। शायद आपके कॉलेज में कोई सर होंगे जो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। कौन है? HOD। मैंने भी सुना, ठीक है, होना चाहिए किसी न किसी को। ठीक है, तो एक राजा थे, कहानी सुनिएगा पहले। वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि उस राज्य में अगर किसी से भी गलती हो जाए तो वो क्या करते थे, उसको एक ही सजा देते थे। कौन सी सजा थी? मौत। सजा कैसी होती थी? उस राजा ने 10 जंगली कुत्ते पाल रखे थे। तो जैसे ही किसी ने गलती की, वो राजा उस इंसान को कुत्तों के सामने छोड़ देता था। फिर वो कुत्ते क्या करते थे? चीड़ फाड़ के खा जाते थे, मतलब बड़ी बड़ी बेरहम मौत देते थे। तो उस राज्य में क्या हो गया, बहुत ज्यादा डर का माहौल पैदा हो गया। मतलब सभी लोग जैसे क्राइम तो करने से बचेंगे, लेकिन गलतियां भी तो होती हैं सब जगह पे, मतलब डर का माहौल पैदा हो गया। एक बार क्या हुआ, उसी राज्य के जो मंत्री थे उनसे हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी हो गई। तो मंत्री को भी वही सजा मिलनी थी। मंत्री जी राजा के सामने खड़े हो गए कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपका मंत्री हूँ। तो राजा ने बोला सबकी एक ही सजा है कि अगर मैं आपको सजा नहीं दूंगा तो जो हमारी प्रजा है वो हमसे नाराज हो जाएगी, बोलेगी कि भेदभाव हो रहा है। तो राजा ने क्या किया, तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। मंत्री थोड़े से चतुर थे, उन्होंने बोला महाराज मुझे मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले अंतिम इच्छा तो सबकी पूरी होती है, तुम भी बता दो। बोले मुझे 15 दिन का टाइम दे दीजिए, इसके बाद में आप मुझे कुत्तों के सामने भेज दीजिएगा। बस ना मैं राज्य से कहीं जाऊंगा, आप मुझ पर नजर रखिए। बोले ठीक है। महाराज ने क्या किया, मंत्री को टाइम दे दिया 15 दिन का। 15 दिन के बाद मंत्री राजा के सामने खड़े थे। राजा ने बोला मंत्री जी आपका टाइम पूरा हो गया है, अब आपको ऊपर जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मंत्री जी बोले बिल्कुल राजा, बिल्कुल महाराज। अब मंत्री जी को कुत्तों के सामने छोड़ दिया गया, लेकिन वहां पे क्या हुआ, कुत्ते उसको काट नहीं रहे, उसको चाट रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं। राजा अचंभित हो गया कि ये क्या हो गया कि अचानक कुत्ते ऐसे क्यों कर रहे हैं। मंत्री ने वहीं से बोला कि महाराज जी मुझे बाहर निकाल लीजिए, मैं सब कहानी बताता हूँ आपको। राजा ने बाहर बुलाया, पूछा कि मंत्री जी ये सब कैसे होगा। बोले ये सब आपने जो मुझे 15 दिन का टाइम दिया ना, उसमें होगा। मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, बहुत प्यार किया, इन्हें खिलाया पिलाया नहलाया, तो इन लोगों से मेरी दोस्ती हो गई और ये मुझे प्यार करने लगे। तो सोचो, जब जानवर बदल सकता है तो अपन तो इंसान है। लेकिन इस कहानी से सिर्फ हमें एक ही शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है बताएं? हम किसी के लिए नहीं। फिर बाद में मंत्री जी ने पता है राजा से क्या बोला कि महाराज मैंने इन कुत्तों के लिए सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया और इनने मेरी अहमियत समझी, मुझे प्यार किया, मेरी जान बख्श दी, लेकिन मैंने आपके लिए पूरी जिंदगी काम किया, आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आप पूरी जिंदगी करते रहना। क्या? पूरी जिंदगी करते रहना। एक दिन काम बिगड़ जाएगा ना तो समझो गड़बड़ है, मतलब आपके एहसान भूल जाएंगे, आपके एहसान भूल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसे इंसान भी मिलते हैं जिसके लिए आप एक दिन का भी कुछ अच्छा कर दो उनके साथ, या उनके साथ कुछ भी अच्छा कर दो, एक दिन क्या 10 दिन 15 दिन, तो भी वो आपके लिए जान हाजिर करने को तैयार रहते हैं। कुछ समझ में आया कहानी से? नहीं आया? बताता हूँ। कहने का मतलब है आप 20 से 25 की एज में होंगे आई थिंक, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है,
अगर आपको चेंज होना है, आपकी लाइफ को बदलना है, तो हो सकता है मेरे जो 20 क्लासेस हैं, 20 साल में जो नहीं हुआ 20 क्लासेस में कुछ चेंज हो जाए। मतलब 20 साल तक जो नहीं हुआ, शायद मेरी 20 क्लास से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। यही मेरा उद्देश्य है, तो इसीलिए अपन ने इस चीज़ को एक प्रॉपर वे में मतलब तैयार किया है कि हम इसको क्लास वाइज रेपोर्टिंग करेंगे और टाइमली इसको करते जाएंगे। अब आपने अगर 20 क्लास कंप्लीट कर ली तो आपका क्या भला होने वाला है? क्या भला होगा? पहला, अब आपके स्वार्थ बताते हैं, मैं अपने बाद में बताऊंगा। आपका पहला स्वार्थ ये है, आपका बैठना उठना, बोलना, खाना पीना, बैठने उठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, सामने वाले को देखने का तरीका, सामने वाले को समझने का तरीका, आपके हाव भाव, आपकी थिंकिंग, आपकी जो सोचने की क्षमता, ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। और बस अपन को करना क्या है? यही चीज़ें तो बदलनी है। ज़िंदगी में सक्सेस के लिए क्या चाहिए? बस इतना ही चाहिए ना। अगर आपने अंदर से खुद को बदल लिया तो बाहर से तो बदल गए ना। सबसे पहले बदलाव कहाँ होना चाहिए? अंदर। क्या करते हैं कि जैसे जहाँ पे कांटे डले हुए हैं बहुत सारे जंगल में, तो एक तरीका है पूरे कांटे साफ करते रहो, एक तरीका है चप्पल जूता पहन के निकल जाओ। तो क्या करना है? प्रॉब्लम बाहर है तो अंदर सुधार कर लो।